ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर बिजली गिरा दी। भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। मजीद पाबंदियां लगाने की भी धमकी। भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। अमेरिकी सदर ने वाजे कर दिया। चीन पर भी टैरिफ लगाने का इंदिया। कहा रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। रूसी सदर के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। प्यूटन से बातचीत को ब्रेक थ्रू नहीं कहूंगा। ये अच्छा मौका है। रूसी हुकाम से जल्द मुलाकात होगी। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। ट्रंप का चिप और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। बोले बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से अमेरिकी मईशत में बेहतरी आई। अमेरिका 1 साल पहले दिवालिया होने के करीब था। सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक समेत कई ममालिक के दौरे किए। डोनाल्ड ट्रंप ने बहादुराना और मंतकी काम किया। उन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीदते हैं। बरतानिया और दीगर यूरोप में ऐसा करने की हिम्मत कब होगी? साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का बयान। सस्ता रूसी तेल खरीदना अब इतना आसान नहीं होगा। भारत पर इजाफी 25% टैरिफ लगाने के फैसले को सराहता हूँ। रूस का तेल खरीदते रहे तो टैरिफ के बगैर अमरीकी मईशत तक रसाई नहीं मिलेगी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का बयान। मोदी अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात के बायस चुप हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगवा दिया। मोदी डरपोक हैं और उनमें हौसला नहीं। थोड़ी हिम्मत दिखाएं और ट्रंप को जवाब दें। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी बरस पड़े। मोदी को कमजोर वजीर आजम करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। स्टॉक मार्केट 1,45,800 पॉइंट्स पर ट्रेड। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर तक पहुंच गए। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हुकूमत की कामयाबी है। महंगाई में वाज़े तौर पर कमी हुई। कोशिश है कि मईशत में बेहतरी के असरात आम आदमी तक मुंतकिल हों। वज़ीर ममलिकत खजाना बिलाल अज़हर कियानी का GSMA डिजिटल नेशन समिट से खिताब। तिजारती खसारा 2 अरब 75 करोड़ डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शरह 2.5 बरस में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक जून के मुकाबले में जुलाई में तिजारती खसारे में 16%, जबकि गुज़िश्ता माली साल के जुलाई के मुकाबले में 44% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माह दरामदात 5 अरब 44 करोड़ और बरामदात 2 अरब 69 करोड़ डॉलर रही। हुकूमत ने उड़ान प्लान के तहत 5 साल में बरामदात 60 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। बालाई पंजाब, KP और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। कराची में मतला जज़वी बरालूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान। बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस खानपुर डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। खानपुर डैम में पानी की सतह हाई लेवल से 11 फीट कम रह गई। दहशतगर्दों का मस्तोग में फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। धमाके में मेजर रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद। शोहदा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल। क्लियरेंस ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशतगर्द मारे गए। सदर ममलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मस्तोग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस को खराज अकीदत। फितना और हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर का जल्द कलाकमा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार।
लाहौर के इलाके चुंग में गैंग रेप का केस, सीसीडी की कसूर में कार्रवाई, मरकजी मुलजिम हलाक, 3 फरार। हलाक डाकू इमरान नजीर चुंग में खावंद के सामने बीवी से गैंग रेप का मरकजी मुलजिम था। पुलिस हुकाम। सांदा में भी सीसीडी का मुबैना मुकाबला, 72 वारदातों में मुलव्विस जेर हिरासत जख्मी होने वाला मुलजिम दम तोड़ गया। मुलजिम को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था, साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। ओकाड़ा में पुलिसी मुबैना मुकाबले में 1 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। मुकदमात की तफसीलात की फराहमी और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का विफाक और विफाकी पुलिस को नोटिस, पीर तक जवाब तलब कर लिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती इजलास, मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर गौर, बैनुल वज़ारती ताउन को मजबूत बनाने, अमल दरामद में तेज़ी और शफाफियत पर जोर। इसहाक़ डार ने मौसर शफाफ टेक्नोलॉजी से लैस और नताइज पर मबनी तर्ज हुक्मरानी के अज़्म का अदा किया। हुकूमती इदारों की इस्तेदाद कार में बेहतरी, एहतसाब और काबिल पैमाइश नताइज की फराहमी पर जोर। लाहौर हाईकोर्ट ने 16 साल बाद खातून को सरकारी मुलाजमत से बरतरफ करने का फैसला करदम करार दे दिया। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने तहरीरी फैसले में कहा, महज इंक्वायरी की बुनियाद पर किसी मुलाजिम को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। फेयर ट्रायल के बगैर बरतरफी आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने नौकरी से हटाने का नोटिफिकेशन मंजूर करते हुए महकमे को दोबारा इंक्वायरी की हिदायत कर दी। वाजिबात की अदायगी इंक्वायरी के नतीजे में मशरूत। खातून मुलाजिम को 2009 में जाली असनाद के इल्जाम पर निकाला गया था। पाकिस्तान और तुर्की की बहरी अफवाज की स्पेशल फोर्सेस के माबैन पहली 2 तरफा मशक का कराची में इनेकाद। समुंदर और खुश्की में मुख्तलिफ ऑपरेशंस के मुजाहरे और शहरी इलाकों में फौजी कार्रवाइयाँ शामिल थीं। मुख्तलिफ हथियारों की फायरिंग और जंगी मंजरनामों पर मुश्तमिल ऑपरेशंस के मुजाहरे भी किए गए। मशक का मकसद साहिली इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशंस की तैयारी और हिकमत अमली को मजीद मौसर बनाना था। मशक दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के माबैन ताउन और बाहमी हम आहंगी के फरोग में एक अहम संग मील है। 2 तरफा मशक का इनेकाद मुश्तरका इक़दामात के जरिए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक के आज़म की भी तौसीक करता है। ISPR। और रूसी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जे इस्तेमाल होने का इंकशाफ। यूक्रेन के सदारती चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रे यरमाक ने कहा, रूस भारतीय पुर्जों वाले ड्रोन यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन्स यूक्रेन के फौजी और शहरी इलाकों पर हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं।